अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं दांत दर्द के हवाले से कि वो अफराद जिनको दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यानी कि उनकी दाढ़ में कोई किसी किस्म का कीड़ा लग जाता है, जिसकी वजह से वो खाना खाते हैं तो खाना उसके बीच में फंस जाता है। फंसने के बाद उनके अंदर जो दाढ़ के अंदर जो खला होता है उसमें इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं और कोई भी चीज़ उनसे खाई नहीं जाती, यहाँ तक कि उनकी गाल पर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस पेन को ख़त्म कर सकते हैं? जो दाढ़ पर स्वेलिंग हो जाती है, जो मसूड़े फूल जाते हैं, उनको किस तरह से हम रिकवर कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सारा ट्रीटमेंट जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। चलते हैं तो बात करते हैं कि अगर किसी के दाढ़ में बहुत ज़्यादा रेशा हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ आपने कुछ एहतियातें भी करनी होती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि अगर आपकी दाढ़ में कोई किसी किस्म का रेशा पड़ जाए या फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, तो आपने ठंडी चीज़ें खाने से परहेज़ करनी है। और ऐसी तमाम चीज़ें जो बहुत ज़्यादा तेज़ मसाला जात से बनाई जाती हैं, उन चीज़ों से आपने इज्तनाब करना होता है। इसके साथ आपने कोशिश करनी होती है कि डेली बेसिस पर आपने सुबह उठकर ब्रश करना होता है, ताकि आपके जो मुंह के जरासीम हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाएं। क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है ये जरासीम की ही वजह से होता है, क्योंकि जब आपकी दाढ़ में खला होता है तो आप खाना खाते हैं तो खाना उसके अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो आपकी दाढ़ में दर्द होगा, दर्द होने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उसमें स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है और स्वेलिंग के बाद रेशा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि एलोपैथिक में कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस पेन को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप्सूल वेलोसेफ की। कैप्सूल वेलोसेफ जो कि 500 mg का कैप्सूल होता है, इसका फार्मूला सेफ्राडीन होता है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल आपने सुबह शाम एक एक कैप्सूल करना होता है। आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल पानी के साथ कर सकते हैं, यानी कि आपने सुबह का नाश्ता किया है, नाश्ते के 10 से 15 मिनट के बाद इसको आप पानी के साथ खा सकते हैं, और शाम का खाना खाने के बाद आप एक कैप्सूल का पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट फ्लैजल की। टैबलेट फ्लैजल जिसको आप बखूबी जानते हैं, ये एक आम सी टैबलेट है जो कि घरों में आम दस्तियाब होती है। इस टैबलेट का भी आपने इस्तेमाल करना होता है, और इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने सुबह शाम एक एक गोली करना होता है। और इस टैबलेट का भी इस्तेमाल आपने खाना खाने के बाद ही करना होता है और पानी के साथ करना होता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट सैनफ्लिक्स की। टैबलेट सैनफ्लिक्स जो कि बहुत ही अच्छी पेन किलर टैबलेट है। ये टैबलेट आपके दर्द को कम से कम रखेगी, आपके जो मसूड़ों में जो इन्फेक्शन है उसको भी कंट्रोल करेगी, आपके जो मसूड़ों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है उसको भी ये कंट्रोल करेगी, और ये बहुत ही इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो नहायत ही अच्छे हैं। चौथे नंबर पर बात करता हूँ माउथ वाश की। आप कोई भी किसी भी ब्रांड का आप माउथ वाश इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपने माउथ वाश का भी इस्तेमाल करना है, ताकि आपके दांतों में जो इन्फेक्शन है, जो जरासीम है, उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके और आपके पेन को ख़त्म किया जा सके। ये था ट्रीटमेंट। अगर आपके दाढ़ में या मसूड़ों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाए, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, तो आप उसमें इन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस ट्रीटमेंट के इस्तेमाल करने के बाद भी आपका पेन जो है वो कवर नहीं हो रहा, तो आप फ़ौरन अपने नज़दीकी मुस्तैद डॉक्टर से रजू करें, ताकि आपका इलाज जो है वो बर वक्त किया जा सके। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है, कोई मेडिसिन के रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर डिज़ीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई डिज़ीज़ के साथ, एक नई ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।